वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे क्लिक करें। ये एक नया चैनल है, इसलिए पहले 100 लकी सब्सक्राइबर्स को 100 रुपये का लकी कूपन मिलेगा। कोलेस्ट्रॉल एक वैक्सी फैट लाइक सब्सटेंस होता है जो हमारा लिवर प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा ये बहुत सारे एनिमल बेस्ड फूड्स में प्रेजेंट होता है। कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन इसकी अधिक मात्रा हमारे लिए जानलेवा हो सकती है। NHLBI इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट, लंग एंड ब्लड क्यूरीज ने एक पेपर प्रिंट आउट करवाया था जिसमें उन्होंने ये सजेस्ट किया था कि हमारे अनहेल्दी लाइफस्टाइल और अनहेल्दी फूड एक्टिविटीज़ की ही वजह से हमारे जिस्म में बैड कोलेस्ट्रॉल पैदा होता है। लेकिन इसके अलावा इसमें कुछ और फैक्टर्स भी जिम्मेदार हैं, जैसे जेनेटिक्स या कोई मेडिकल कंडीशन, या इसके अलावा इसमें और भी कुछ फैक्टर्स जिम्मेदार होते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल बनने के लिए। अब बात करते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल के सिम्टम्स की। इसमें मैक्सिममली कोई भी सिम्टम्स नहीं पाए जाते, लेकिन बैड कोलेस्ट्रॉल से हार्ट अटैक या स्ट्रोक का बहुत ही ज़्यादा खतरा होता है। डॉक्टर्स मैक्सिममली पेशेंट को स्टैटिन्स देते हैं, जिसकी वजह से एक इंसान के कोलेस्ट्रॉल लेवल नीचे आ जाते हैं। लेकिन इन मेडिकेशंस की कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हैं, जैसे हेडेक्स, जैसे मसल क्रैम्प्स या नोसिया। अब मैं आपको कुछ ऐसे रेमेडीज़ बताऊंगा जिनकी वजह से आपको ना कोई साइड इफ़ेक्ट होगा, ना ही कोई मसल क्रैम्प्स आएंगे और ना ही कोई अदर इफ़ेक्ट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली रेमेडी ये है कि आपको ट्रांस फैट्स बंद करने होंगे। ट्रांस फैट ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ट्रांस फैट्स, जिन्हें ट्रांस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स भी कहा जाता है, उन्हें शॉर्ट में ट्रांस फैट्स कहते हैं। ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। ये ट्रांस फैट्स उन चीज़ों में पाए जाते हैं जो पहले से ही पैक्ड फूड्स होते हैं। या दूसरी रेमेडी ये है कि अगर आप बैड कोलेस्ट्रॉल का शिकार हैं और आप उसके बावजूद भी स्मोकिंग करते हैं, तो आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्मोकिंग क्विट करनी चाहिए, क्योंकि स्मोकिंग एक बहुत ही बड़ी वजह मानी जाती है बैड कोलेस्ट्रॉल की। इसलिए अगर आपको बैड कोलेस्ट्रॉल से निजात पानी है तो आपको स्मोकिंग क्विट करनी होगी। फिर तीसरी रेमेडी ये है कि आप एक हेल्दी डाइट मेंटेन रखें। आप ज़्यादातर नेचुरली ग्रोन वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, फैटी चीज़ें बहुत कम खाएं, ड्राई फ्रूट्स खाएं। इसके अलावा आप ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा नट्स जैसे आलमंड्स, पीनट्स या ब्राज़िल नट्स। फोर्थ रेमेडी है एक्सरसाइज करना। ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट रेमेडी है। एक्सरसाइज एक ऐसी चीज़ है जिससे कोलेस्ट्रॉल की लेवल बहुत कम होती है। लेकिन आपको एक्सरसाइज हफ्ते में एक दिन नहीं करनी है, हफ्ते के 7 दिन और महीने के 30 दिन आपको एक्सरसाइज करनी है। अगर आप अपना कोलेस्ट्रॉल नेचुरली कम करना चाहते हैं तो एक्सरसाइज उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। अगर आपके लिए घर में एक्सरसाइज करना पॉसिबल नहीं होता तो आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं। पांचवी रेमेडी ये है कि अपनी डाइट में सॉल्युबल फाइबर इंक्लूड करना। सॉल्युबल फाइबर जैसे ओट्स, पीज, बीन्स, एप्पल्स, सिट्रस फ्रूट्स, कैरेट्स, बार्ली या सिलियम, इन चीज़ों में सॉल्युबल फाइबर पाया जाता है। तो आप इन चीज़ों को अपने डाइट में इंक्लूड करके सॉल्युबल फाइबर कंज्यूम कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाएंगे। छठी रेमेडी ये है कि आप अपने डाइट प्लान में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को इंक्लूड कर सकते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, मैक्सिममली मछलियों में पाए जाते हैं, जैसे कि सैल्मन, मैकरल, ट्यूना, हेरिंग
या सार्डिन। और ये नट्स कुछ नट्स में भी पाए जाते हैं, जैसे फ्लैक्स सीड्स होते हैं या चिया सीड्स या अखरोट। इसके अलावा कुछ प्लांट ऑयलों में भी पाए जाते हैं, जैसे फ्लैक्स सीड ऑयल होता है या सोयाबीन ऑयल या कैनोला ऑयल। आप इन सब चीज़ों को अपनी डाइट प्लान में शामिल करके कोलेस्ट्रॉल से निजात पा सकते हैं। सातवीं रेमेडी ये है कि आपको वो चीज़ें बंद करनी पड़ेंगी जिनकी वजह से आपके बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हाई हो जाते हैं। वो चीज़ें हैं बटर, घी, लाड़, कोकोनट ऑयल या पाम ऑयल, या केक्स या बिस्किट्स, या वो मीट जिसमें बहुत ज़्यादा चर्बी होती है, या क्यूअर्ड मीट, या पनीर, या पेस्ट्रीज, या पाइज, या क्रीम, या इसके अलावा सार क्रीम, या आइसक्रीम्स, या कोकोनट मिल्क या कोकोनट क्रीम, इसके अलावा मिल्क शेक्स, इसके अलावा चॉकलेट और चॉकलेट स्प्रेड्स। ये बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स के लिए। इसलिए अगर आपको अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कम करने हैं तो इन सब चीज़ों से आपको दूर रहना चाहिए। इसके अलावा और एक रेमेडी ये है कि अगर आप ड्रिंक करते हो, मतलब अगर आप शराब पीते हो, तो आपको शराब पीना बंद कर देना होगा, क्योंकि शराब बैड कोलेस्ट्रॉल की सबसे बड़ी वजह मानी जाती है। लंदन इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन राइट्स ने 2018 में एक पेपर पब्लिश कराया था। उसमें उन्होंने बैड कोलेस्ट्रॉल की सबसे बड़ी वजह शराब को बताया था। तो अगर आप बैड कोलेस्ट्रॉल ख़त्म करना चाहते हैं तो आपको शराब पीना भी बंद कर देना होगा। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।